आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार, नमस्कार। मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूँ सभी का शुभम शिक्षा के इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी तरीके से चल रही होगी। महामारी का दौर है, घर से बाहर ना निकलें, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव। ठीक है, अगर आपके घर परिवार में किसी का तबीयत खराब भी है तो बी पॉजिटिव और कामना करें कि जल्दी जल्दी वो स्वस्थ हों। ठीक है, उनका देखभाल करें। ठीक है, परिवार के साथ रहें। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं आज का लेक्चर जो कि एक्सपोनेंट पे। ठीक है, इसे पिछले वीडियो में मैं बात कर रहा था फैक्टोरियल के बारे में। ये सेकेंड लेक्चर है, इसमें बात करने वाले हैं आज एक्सपोनेंट के बारे में। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। ये वीडियो जो है उन बच्चों के लिए है जो किसी एग्ज़ाम का इंट्रेंस भी दे सकते हैं, जैसे कि पटना यूनिवर्सिटी, BHU, मुंबई यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो भी देते हैं एग्ज़ाम, उन लोग के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सीरीज़। साथ में ये जो सीरीज़ है मेनली 10 से लेकर के 11th में जो मूविंग है या 11 से जो 12th में मूविंग है उनको उनके कॉन्सेप्ट को ग्रास्प करने के लिए, उन कॉन्सेप्ट को बढ़ाने के लिए ये सीरीज़ लाया गया है। ठीक है, चलिए, इसे पिछले वीडियो में बात किया था फैक्टोरियल के बारे में। उम्मीद है आपने उसका वीडियो देखा होगा। नहीं देखा होगा तो इसी चैनल के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से उसमें वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, देखिए, एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन क्या है कि जैसे ही आप सर्च करेंगे शुभम शिक्षा, ठीक है, उसके बाद आपको एक ऐसा पैनल दिखाई देगा, इसमें फर्स्ट वीडियो आपका होगा हाउ टू स्टार्ट 11th एंड 12th। और आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ से जाकर देखें, आपको आइडिया मिल जाएगा कैसे किसी भी चीज़ का इंट्रेंस या फिर किसी चीज़ का तैयारी कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए अपलोड में आप देख सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप जाइए प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको दिखेगा क्रिएटेड प्लेलिस्ट में बेसिक मैथमेटिक निश्चय और बेसिक केमिस्ट्री निश्चय। ठीक है, उसमें ना जाके आप यहाँ पे देखिएगा एक पूरा मल्टीपल प्लेलिस्ट बनाया गया है। इसमें नाम है बेसिक PCM सीरीज। इसमें केमिस्ट्री का वीडियो 19 है, उसको पहले मैंने बनाया था, उसको ऐड कर दिया। बेसिक मैथमेटिक्स आज दूसरा वीडियो डाला जाएगा। और फिजिक्स भी मैं शुरू करने वाला हूँ। जब फिजिक्स शुरू होगा वेक्टर से, तो वेक्टर का ही वीडियो उसमें साथ साथ ऐड होते चला जाएगा। ठीक है, ये सब वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे आप उसको क्लिक कीजिएगा, आपको ऐसा वीडियो दिखेगा जिसमें कि C01 मतलब कि केमिस्ट्री लेक्चर 1, केमिस्ट्री लेक्चर 2, 3, 4, 5 करके 19 लेक्चर बनाया हुआ है। इसको देखने के बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे, आगे के जो टॉपिक छूट गया इसमें वो सब हम लोग इसमें करेंगे। ठीक है, आज का जो मेनली डिस्कशन था वो था एक्सपोनेंट पे। देखिए, एक्सपोनेंट और पावर आपने बचपन से पढ़ा होगा। ठीक है, देखिए किसी भी वैल्यू के ऊपर का जो वैल्यू होता है उसको एक्सपोनेंट बोलते हैं या पावर बोलते हैं। ठीक ना, देखिए पहला प्रॉपर्टी कहता है जीरो प्रॉपर्टी। वो क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई वेरिएबल एक्स है जिसका पावर जीरो है, तो उसका टोटल ओवरऑल वैल्यू 1 होगा। लेकिन ये बात होना चाहिए कि एक्स का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, जीरो का पावर जीरो जीरो हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, बात समझ रहे कि नहीं? ये लिमिट में चला जाएगा, इनडिटरमिनेंट फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, देखिए जीरो प्रॉपर्टी समझ रहे हैं ना कि एक्स के पावर अगर जीरो है तो 1 हो जाएगा। दूसरा प्रॉपर्टी कहता है निगेटिव प्रॉपर्टी। वो क्या है कि एक्स के पावर अगर -n है, मतलब कोई भी वैल्यू है उसका पावर माइनस में समथिंग है, तो उसको आप लिख सकते हैं 1/, उतना का वैल्यू। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लिखा रहेगा, अगर 3 का पावर -2 तो उसको आप लिख सकते हैं 1/3 का स्क्वायर, यानी कि 1/3 के पावर 2। ठीक है, चलिए तीसरा प्रॉपर्टी कहता है प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। वो क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई वैल्यू x है जिसका पावर n है और मल्टीप्लाई करके कोई वैल्यू x है जिसका पावर m है, तो ओवरऑल लिखने का तरीका क्या है, हम लोग इसको साथ साथ लिखने का तरीका ये है कि आप ऊपर के पावर को ऐड कर दें और x को नीचे रहने दें। जैसे देखिए, मान लेते हैं ऐसा क्वेश्चन रहा 3 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 3, तो आप सीधे 3 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 3 ना लिखे, सीधे लिखिएगा 3 तो रह जाएगा, ऊपर के पावर को ऐड कर दीजिए, यानी कि 2 + 3 यानी कि 5, यानी कि 3 के पावर 5 डायरेक्टली हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका कोसेंट प्रॉपर्टी। वो क्या कहता है कि अगर कोई वैल्यू x है जिसका पावर n है, उसको डिवाइड करते हैं हम लोग, कोई वैल्यू x है जिसका पावर m है, तो टोटल जो वैल्यू होता है वो होता है x के पावर n - m, जहाँ पे x क्या है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए देखिए आप वहाँ पे 5 लेते हैं, जैसे मान लीजिए 5 के पावर 2 है डिवाइडेड बाई 5 के पावर 3 रहेगा, तो आप लिख सकते हैं इसको 5 के पावर 2 - 3, यानी कि 5 के पावर -1। और आपने पढ़ा है नेगेटिव प्रॉपर्टी कि 5 के पावर -1 है, उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/5 लिख सकते हैं। जैसे समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? एक बार दिखा दूँ आपको थोड़ा करके। देखिए जैसे मान लीजिए ऐसा रहा कि वेट अ मिनट, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। देखिए ऐसा अगर रहा कि 5 के पावर 2 डिवाइडेड बाई 5 के पावर 3, तो सब क्या लिखिएगा 5 के पावर 2 - 3, जो कि आएगा 5 के पावर -1। और अभी आपको बताया था मैं नेगेटिव प्रॉपर्टी कि किसी भी वैल्यू के पावर -1 हो उसको लिख सकते हैं 1/ उसका पावर, यानी कि 1/5 के पावर 1, यानी कि 1/5 डायरेक्टली आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अगला प्रॉपर्टी पढ़िए। अगला प्रॉपर्टी कहता है कि पावर ऑफ अ पावर प्रॉपर्टी, मतलब कोई वैल्यू है उसका कुछ पावर है, उसका ओवरऑल एक पावर है, उसको क्या लिखेंगे, उसको क्या करेंगे समझिए यहाँ पे। जैसे मान लीजिए ऐसा रहा
एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि 5 के पावर 2 का होल पावर 3, इसको क्या लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे 5 के पावर 2 इंटू 3 यानी कि 5 के पावर 6, समझे? यानी कोई वैल्यू x है जिसका पावर n है, उसका होल पावर m है, तो आप क्या कीजिए, उस वैल्यू को वही रहने दीजिए और पावर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि n इंटू m हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पावर ऑफ अ प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। मान लीजिए कोई दो वैल्यू उसका प्रोडक्ट है, उसका पावर है, उसको आप खोल के लिख सकते हैं, जैसे कि x इंटू वाई के पावर m है, तो आप उसको लिख सकते हैं x के पावर m इंटू वाई के पावर m। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन रहा कि 3 इंटू 5 के पावर 2, इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रॉपर्टी हो गया कि पावर ऑफ अ क्वोशेंट प्रॉपर्टी। पावर ऑफ अ क्वोशेंट प्रॉपर्टी क्या कहता है कि इसे मान लीजिए x बाई वाई के पावर m है, तो आप उसको लिख सकते हैं x के पावर m डिवाइडेड बाई y के पावर m। ठीक है, यानी कि 5/3 के पावर m है, तो आप उसको लिख सकते हैं 5 के पावर m डिवाइडेड बाई 3 के पावर m। कोई दिक्कत? अगला कह रहा है स्क्वायर रूट प्रॉपर्टी, यानी कि कोई वैल्यू है x जिसका पावर 1/n है, तो वो जो भी n रहेगा वो रूट के साथ दिखाई देगा। जैसे कि मान लीजिए x के पावर 1/2 रहेगा, तो आपको दिखाई देगा कैसा? 2 रूट x। x के पावर 1/3 रहेगा तो आपको दिखाई देगा 3 रूट x। x के पावर n रहेगा तो आपको दिखाई देगा n रूट x। कोई दिक्कत? इस तरह से हम लोग ये प्रॉपर्टी को पूरा पढ़ लिए। अगला प्रॉपर्टी देखिए जो कि आपने नहीं पढ़ा होगा अभी तक। वो प्रॉपर्टी क्या कहता है, अगर एक x जो है एक पॉजिटिव रियल नंबर है और a b c है रियल नंबर, तीनों रियल नंबर है, तो प्रॉपर्टी कहता है कि अगर x के पावर b डिवाइड बाई x के पावर c हो और होल पावर a हो, इंटू x के पावर c हो डिवाइडेड बाई x के पावर a हो, होल पावर b हो, इंटू x के पावर a हो डिवाइडेड बाई x के पावर b हो और होल पावर c हो, तो इन तीनों का वैल्यू इंटू करने पे 1 आ जाता है। समझिएगा क्यों आता है। देखिए आप गौर किए होंगे, एक के बाद एक जो पावर a है तो नीचे बी सी है, दूसरा में पावर सी ए है तो होल पावर बी है, और तीसरा में ए बी है तो सी एन। तो ओवरऑल ए बी सी तीनों में है। जैसे आप मल्टीप्लाई कीजिएगा कुछ प्रॉपर्टी लगा करके, जैसे एग्जाम्पल देखिए 13 के पावर 3 डिवाइड बाई 13 के पावर 6 का होल पावर 2, तो आपको क्या दिखता है यहाँ पे? समझिएगा कैसे ये 1 आता है, को प्रूफ कर दिखाते हैं क्वेश्चन से। समझिएगा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर, तो क्या आ जाएगा 13 के पावर 6 डिवाइडेड बाई 13 के पावर 12 हो जाएगा, इधर हो जाएगा, इंटू यहाँ पे 13 के पावर 18, अरे पावर का फॉर्मूला से, ठीक है, और नीचे का हो जाएगा 13 के पावर 6 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 13 के पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा 12 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ से क्या हो जाएगा 18, एंड 13 के पावर 18। तो आपने क्या देखा कि यहाँ से क्या देखा आपने, यहाँ से 13 के पावर 18 कट गया, यहाँ से 12 कट गया, 6 से 6 कट गया, यानी ओवरऑल कितना आया? 1 आ गया ओवरऑल। इस तरह से प्रॉपर्टी आपको प्रूफ होके दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अगला प्रॉपर्टी देखते हैं, इसमें देखते हैं आगे प्रॉपर्टी। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर x के पावर a हो और डिवाइड में x के पावर b हो, और उसका जो पावर है वो दोनों जो पावर है उसका ऐड हो ऊपर, अगर ओवरऑल पावर दोनों का ऐड हो, इनटू में x के पावर b डिवाइड बाई x के पावर c हो, और फिर उसका ऐड हो। ठीक है, जैसे देख रहे हैं ओवरऑल पावर b प्लस c हो जा रहा है, नीचे में देखिए तो यहाँ पे x का पावर c प्लस a हो जा रहा है। देख रहे हैं ना कि जो पावर में है डिविजिबिलिटी वाला में, वो पावर क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। तो इन तीनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा 1 होगा। वो कैसे होगा एक बार समझिएगा। देखिए यहाँ जैसे मान लीजिए 121 के पावर 7 है डिवाइडेड बाई 128 के पावर 8 है, टोटल कितना हुआ? 121 के पावर 7 इंटू 15। समझ रहे ना? ये देखिए यहाँ पे 7 इंटू 15 कैसे हुआ? एक तो था 121 के पावर 7 यहाँ से था, और ऊपर था 7 प्लस 8। तो आपको बताए थे कि जब भी ऐसा प्रॉपर्टी हो तो ये दोनों क्या होता है? मल्टीप्लाई, यानी कि 7 इंटू 15 हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? इस तरह से करके आएगा। जब आप ओवरऑल सॉल्व कीजिएगा तो सारा कुछ ना कुछ किसी ने कट जाएगा, और कटने के बाद 1 आ जाएगा। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी कहता है, इसी पे इंपॉर्टेंस है कि x के पावर a डिवाइड बाई x के पावर b और उसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी हो, उसी तरह इंटू में x के पावर b डिवाइड बाई x के पावर c हो, और उसका भी मल्टीप्लाई इंटू में ऐसे रहे x पावर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। अगला मल्टीप्लाई रहे x के पावर c डिवाइड बाई x के पावर a, और ओवरऑल पावर जो रहे वो रहे सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी ए। तो इन तीनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो 1 हो जाता है। देखिए ये सब इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको जो भी क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व इजीली कैसे करते हैं, यानी फटाफट करने का जो मेथड होगा वो आपको इसमें दिखाई देगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिए कि इसे 49 का ले लेते हैं। ठीक है, 49 के पावर 3 डिवाइड बाई 49 के पावर 9, मल्टीप्लाई में रहेगा क्या? 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 9। उसी तरह 49 के पावर 9 बाई 27 रहेगा तो 9 स्क्वायर प्लस 27 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 27। ऐसे करते करते क्या दिख रहा है आपको? ओवरऑल देखिएगा आप तो क्या कर रहे हैं हम लोग, 49 के पावर 3 इंटू सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। समझिएगा
जैसे आपको पढ़ाए हैं पावर के पावर प्रॉपर्टी, उसके तहत क्या कहते हैं हम लोग, उसके तहत हम लोग ये कहते हैं कि जो भी होता है उस पावर को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह से। देखिएगा, वेट अ मिनट, लेट मी शो यू। ओके, देखिए यहाँ पे जैसे ये वाला रहा, क्या करेंगे, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ देखिए 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ 9 को इससे मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ 9 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, फिर यहाँ 27 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ 27 से कर दिए, यहाँ 3 से कर दिए। ठीक है, कोई दिक्कत। अब क्या देख रहे हैं आप, ऐसा करने से क्या हुआ कि ऊपर वाला नीचे वाला वैल्यू तो कट जा रहा है। अरे गौर कीजिए ना, नहीं कर रहे हैं गौर। देखिए ये वाला इससे कट गया, ये वाला इससे कट गया, ये वाला इससे कट गया, तो क्या बचा 49 के पावर 3। कैसे आया, 3 से 3 कटे तो 1/3 टाइम्स। ठीक है, यहाँ भी 9 3 27, यहाँ पे कितना आएगा, ऊपर में 9 आ जाएगा। सोचिएगा 49 कैंसिल। ठीक है, समझ रहे ना, 3 से कट के ये आ गया, और वो टोटल का वैल्यू क्या मिलेगा, 49 के पावर 49/49 के पावर 9/9, यानी कि टोटल कितना मिला, 49/49 इजकल टू 1 हो जाएगा। समझ रहे ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में समझते हैं। देखिए क्या कहता है, इसे मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा रहा, क्वेश्चन शुरुआत कैसे होगा, देखिए क्वेश्चन ऐसा शुरुआत है अगर कि 25 रूट के अंदर है 25, उसका पावर है 72 सॉरी, उसका रूट है 6 टाइम्स, उसका रूट है 3 टाइम्स, और उसका भी रूट है 4 टाइम्स। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस तरह के लेंदी क्वेश्चन को सॉल्व करने का इजीली तरीका क्या करता है, एक्सपोनेंट का वो प्रॉपर्टी आपको मदद करता है। इसमें हमने क्या किया, 25 को लिख दिया 5 का स्क्वायर लिख दिया। देखिएगा प्रॉपर्टी कैसे काम कर रहा है आपको, देखिएगा 5 का इसको स्क्वायर लिख दिया, लिखने के बाद पावर 72 है। अच्छा, आपको बोले थे कि जब भी आपको 1/6 में से आपको दिखाया था कि n रूट x है, मतलब क्या होगा, x से पावर 1/n होगा। तो देखिए यहाँ पे 6 रूट x है, तो ऊपर पावर 1/6 होगा। बात समझ रहे कि नहीं, तो कैसे लिखेंगे इसको, लिखने का तरीका क्या हो जाएगा कि 5 का स्क्वायर का पावर 72 होगा ही, और मल्टीप्लाई क्या क्या हो जाएगा, ऊपर से 1/6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1/4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे करने के साथ क्या हो जाएगा, आपका 2 और 72 तो ऊपर के मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और 6 3 4 जो होगा नीचे के मल्टीप्लाई में। कैसे फॉर्मूला से आपको बताए थे कि जब भी x की पावर n हो और उसका पावर m हो तो n इंटू m हो जाता है, बोले थे ना, ये मल्टीप्लाई होता है। ये सब क्या होगा, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने में आपको कैसा दिखेगा, 5 के पावर 2 × 72 डिवाइडेड बाई 4 × 3 × 6। ठीक है, अब देखिए 6 4 24, 24 3 72, तो यहाँ से क्या हुआ कि 72 से 72 का पावर खत्म हो गया, बचा क्या 5 के पावर 2, कितना आया 25। मतलब इतना लेंदी क्वेश्चन का आंसर 25 आया। कैसे आया, विद हेल्प ऑफ एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी। तो आप अगर इसको पढ़ते हैं तो आपका सारा प्रॉपर्टी जो भी इस पर क्वेश्चन बेस्ड होगा आपसे बन जाएगा, उम्मीद करते हैं ऐसा। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ये 7 के पावर 33 डिवाइडेड बाई 7 के पावर 32 इंटू 7 के पावर 29 डिवाइडेड बाई 7 के पावर 28 इंटू 7 के पावर 6 डिवाइडेड बाई 7 के पावर 8। तो एक तरीका क्या है कि आप साथ में सबको मल्टीप्लाई करते करते ऐड करके लिख दीजिए। समझिएगा यहाँ पे क्या लिखे हम लोग, 7 को एक साथ कॉमन लिए और सभी पावर को ऐड कर दिए, नीचे भी 7 को कॉमन लिए, सभी पावर को ऐड कर दिए, टोटल 68/68 आया, कट के 1 आ गया। ठीक है, ये दूसरा तरीका क्या कहता है, दूसरा तरीका कहता है कि हम लोग सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग, 32 से 32 कट जाएगा, एक बचेगा ना। जैसे 7 के पावर 33 मतलब क्या, 7 × 7 33 बार है, और 7 के पावर 32 मतलब क्या, 7 × 7 कितना बार है, 32 बार है। तो 32 बार से कट जाएगा ना, तो एक साथ बचेगा ऊपर, यहाँ भी एक साथ बचेगा ऊपर, बस समझ रहे ना, और यहाँ पे 2 साथ बचेगा नीचे। ठीक है, तो देखिए तो कट कुट के क्या आ रहा है, 1 आ रहा है कि नहीं। तो इस तरह से आप मैनिपुलेट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक आध अगर आपको और दिखाऊं, एक दो और अगर फॉर्मूला बताना चाहूँ तो देखिए कैसा होगा। देखिए एक दो फॉर्मूला और लिख लीजिए आप। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा रहा, x - a इंटू x - b इंटू x - c। तो आप इसको लिख सकते हैं खोल करके, ये आपको सॉल्व करने में मदद करेगा। इनइक्वालिटी जब पढ़ाएंगे तो आपको बहुत मदद करेगा। इसको आप लिख सकते हैं x के पावर 3 - x के स्क्वायर इंटू a + b + c। ठीक है, प्लस x करके इन दोनों का एक साथ मल्टीप्लाई, यानी कि ab + bc + ca एक साथ हो गया। और ओवरऑल क्या करना है आपको, इसको माइनस कर देना है, a b और c को माइनस कर देना है। ठीक है, यानी फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखेगा, एक बार आप गौर करके देख लीजिए। ठीक है, कुछ ऐसा फॉर्मूला दिखेगा कि x के पावर x - a इंटू x - b इंटू x - c रहेगा। आप इसको लिखिएगा x का क्यूब माइनस x का स्क्वायर इंटू a + b + c प्लस x इंटू ए बी इंटू प्लस बी सी प्लस सी ए और माइनस करके ए बी सी लिख दीजिएगा। अगर मान लीजिए यही क्वेश्चन में अगर ऐसा क्वेश्चन रहता है x + a प्लस x + b प्लस x + c, तो आप कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ आपने माइनस लगाया है सभी माइनस को आप प्लस में बदल दीजिए एंड इट इज योर आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा, x³
प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी। इस तरह का आपको इक्वेशन दिखने को मिलेगा। जब हम पढ़ेंगे इनइक्वालिटी तो आपको सॉल्व करने में मदद बहुत मिलेगी। जब आप चैप्टर पढ़िएगा फंक्शन वगैरह तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। इस तरह से आप बेसिक स्ट्रॉन्ग करते जाइए, आपका हो जाएगा जो भी आपको ड्रीम है तो कंप्लीट होने में मदद मिलेगा। और साथ ही साथ 11th का कभी बैकअप नहीं करना पड़ेगा और आप ये अभी से पढ़ते चल रहे हैं तो ठीक है। देखिए किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जो भी होता है सबसे पहले 1 महीना बेसिक को स्ट्रॉन्ग कराया जाता है। और वैसे भी आपका 30% सिलेबस कम हो गया था 10th वाले बच्चों, आपके लिए बता रहा हूँ। तो आप लोग खुद ऐसे नहीं पढ़े, एग्जाम तो हुआ नहीं, प्रेशर भी था नहीं, तो क्या हुआ कि आप लोग रिलैक्स हो चुके होंगे। तो अगर आप इस तरह से चलेंगे, शुरुआत में पकड़े रहेंगे, ट्रैक पकड़े रहेंगे, तो आपको दोबारा मेहनत करने की जो नौबत नहीं आएगी। और आपका लॉकडाउन के पीरियड में ही इतना बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि जो भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह लीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा, किसी चैनल का सब्सक्रिप्शन लीजिएगा, यू विल गेट अ बेटर ऑप्शन ईयर, ठीक है। या फिर आप खुद मेरे से ही पढ़ते हैं तो आपको पहले तो मैं 1 महीना आपको बेसिक टंच करूँगा, बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा तभी तो मैं पढ़ा सकता हूँ। मतलब अभी मैं स्टार्ट कर देता सेट रिलेशन फंक्शन, उससे क्या हुआ था, कितना सारा यूट्यूब पे लेक्चर है, आप फटाक से देख सकते हैं वहाँ पे, क्यों मेरा देखिएगा। तो मैं पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग करूँगा 1 महीने तक, उसके बाद शुरू करूँगा चैप्टर, ताकि उस रफ्तार में बढ़ सकूँ जिस रफ्तार में सब बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए अगला जो लेक्चर आएगा वो आएगा लॉगरिदम पे, इसलिए आएगा क्योंकि एक्सपोनेंट पे 2 कॉपी बेस्ड है लॉगरिदम, ठीक है। उसके बाद कुछ पढ़ा देंगे सीरीज वगैरह के बारे में, फिर अलजेब्रा का कुछ जो इक्वेशन सब आता है वो सब आपको सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। इस तरह से करके सभी कुछ आगे बढ़ेंगे। और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लीजिए, ठीक है। और हाँ एक दूसरी बात कि जो भी वीडियोज़ आ रही हैं वो कंटिन्यूटी के साथ आती रहेंगी। TTS यानी कि ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे में हो सकता है कुछ वीडियो बीच बीच में आती रहे, लेकिन TTS को तो पक्का पक्की आएगी, ठीक है। आप वैसे ही प्यार बनाए रखें अपना। थैंक यू सो मच। एंड आप पढ़े लिखे हैं तो पढ़ भी सकते हैं कि लर्न सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक, मेरा फॉर्मूला होता है LSSL, ठीक है। इसको फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो मच। आपने अगर तो मेरा अभी किसी भी प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।